हेलो एवरीवन। मैं आज से फिर से आप लोगों को वीडियो देना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी दिए हुए हैं। सारी वीडियोस से मेरे सारे चैप्टर्स के पार्ट 1 वीडियो में सबका बेसिक थ्योरी समझाया हुआ है, क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स है, क्या फॉर्मेट है। तो वह सारे चैप्टर्स के पार्ट 1 वीडियो आप देख के ही आगे बनाइएगा। मैं आज से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो देना। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं वीडियो देना बंद कर दी थी, बट अब से मैं दे रही हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला होगा, इसीलिए मैं वासुदेव दत्ता के बुक से फिर से देना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा जो वासुदेव दत्ता का बुक है वो बहुत ही पुराना है, इसलिए आप लोग प्लीज़ नाम मैच करके सम बनाइएगा। नंबर मैच नहीं होगा आप लोगों के बुक से। तो ये देखिए, मैं आज क्लास 12 का फिर से ग्रेडेड प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेंसी वासुदेव दत्ता का जो है HS का, वो मैं फिर से देने जा रही हूँ। आज मैं दूंगी आप लोगों को। आई थिंक आप लोग अभी लास्ट मंथ में आप आ गए एग्ज़ाम के एकदम नज़दीक, तो हो सकता है कैश फ्लो चैप्टर में होंगे, इस वजह से मैं कैश फ्लो दे रही हूँ। और जो आप लोगों को लगेगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो 73 पेज नंबर 3 मेरा जो बुक है बहुत ही पुराना है, 382 पेज कैश फ्लो चैप्टर, पेज सम नंबर 73। ठीक है, तो ये मैं आप करने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसका पार्ट 1 मैं अभी समझाने, मैं प्रोसेस रूल्स नहीं समझा रही हूँ, फॉर्मेट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है। इस चैप्टर का ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 13 है 13। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप मेरा ही वीडियो का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो समझ के, रूल्स समझ के ही सम बनाइएगा। आज तो मैं बस समझाऊंगी और समझ बनाऊंगी, तो इसी वजह से आपको वो सब देख के समझ के ही आपको ये सम देखना है, तब नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 73। देखिए मेरी बुक में ये 73 नंबर है, बहुत सारी बुक में ये 82 नंबर है। ठीक है, और बहुत सारे का तो आई थिंक कुछ और भी होगा नया वर्सन में। तो और इसका है विकास लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 है। बहुतों का 17 होगा, 20 होगा, 2017 है। ओपनिंग डेट ये हुआ, क्लोजिंग डेट ये हुआ। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यह बताया कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको दे दे तो आप लोगों को तीनों निकालना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सारा निकालना पड़ेगा। रूल्स तो आप लोगों को पता ही है, नहीं है तो पार्ट 1 वीडियो मेरा देख लीजिएगा। ये रहा लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है, डिप्रिसिएशन और इनकम टैक्स दे दिया है। तो हम लोग वर्किंग नोट खोलेंगे। वर्किंग नोट जितना आप शो ऑन करिएगा बोर्ड एग्जामिनर उतना अच्छा मार्क्स दे देता है, क्योंकि वर्किंग नोट रहने से वो लोग अच्छे मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब में ही चलते डायरेक्ट। जैसे कि आप लोगों को रूल्स तो पता ही होगा, पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये रहा सम्स, बहुतों का 73 82 है। यहाँ आप लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ विकास लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31। ये चीज़, ये 20 भी हो सकता है, 70 भी, 20 जो भी क्लोजिंग डेट है। देखिए यहाँ पे मेरा ये 17 है, तो यहाँ पे मेरा 17 होगा। आपका जो भी क्लोजिंग डेट होगा वही आप यहाँ लिखिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको पता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट यहाँ नहीं दिया हुआ है, उसके लिए हम लोगों को PL है, बहुत सन PL के अमाउंट से डिफरेंस अमाउंट भी बिठा सकता है, लेकिन वर्किंग नोट में बहुत कुछ यहाँ पे इनकम टैक्स दे दिया है, और जो जो सब दिए वो सब के लिए हम लोग वर्किंग नोट खोलेंगे। नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, बट ये सब दिया हुआ है, इस रीज़न से मैं वर्किंग नोट खोल रही हूँ। तो चलिए हम लोग एक तो वर्किंग नोट करके तब नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अगर ये सब नहीं रहता तो आप डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट आप लोग यहाँ बैठा सकते थे, जैसे कि बाकी सम्स में है, आप देख सकते हैं। कैश फ्लो का सारे वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ये सब रीज़न होने की वजह से मैं वर्किंग नोट खोल रही हूँ। यहाँ आइए, वर्किंग नोट 73 नंबर भी हो सकता है, बहुतों का 82। वर्किंग नोट नंबर 1 PL अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और ये वर्किंग दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले PL का देखिए, ओपनिंग डेट क्या है 20,000, मतलब ये 16, मतलब मेरा ओपनिंग, ये क्लोजिंग 30,000। तो चलिए बाई बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग अमाउंट 20,000 दे देंगे यहाँ पे। टू बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग अमाउंट जो है PL का प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000 यहाँ मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या है, देखिए ये सब हम लोग PL के अकाउंट के अंदर लेते हैं।
बहुत लोग नहीं भी ले सकते, डायरेक्ट भी आप अमाउंट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, सब में ही डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं लाइन टू लाइन। लेकिन मैंने वर्किंग नोट खोला है, देखिए जनरल रिजर्व है 30,000 से 55,000, मतलब बढ़ गया है आपका। तो बढ़ जाने से तो आपको पता चाहिए रहा, टू जनरल रिजर्व बढ़ गया 25,000 से, तो ये रहा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को मैं एक चीज़ में, ऐसे तो मेरे रूल्स पार्ट 1 में आप देख ही सकते हैं सब, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका अगर करेंट लायबिलिटीज़ बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है तो ऐड होता है, ये पता है आपको, और यही डिक्रीज़ होता है तो लेस होता है। और करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट का पता है ना क्या क्या होता है, अगर वो भी नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो में क्लास 11 का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, जर्नल चैप्टर का पार्ट 1, या तो मेरा यही कैश फ्लो में पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कहाँ मैंने कौन से वीडियो में पूरा लिस्ट दिया है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का मैंने पूरा अच्छे से लिस्ट भी दिया है। आप मेरा पार्ट 1 वीडियो सुनिए ध्यान से और जाइए उस सब वीडियो में, तो आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो करेंट एसेट आपके इंक्रीज़ होने से क्या होता है, लेस होता है, और डिक्रीज़ होने से आपका ऐड होता है, ये आपको रहना पड़ेगा। और ये सब जो है जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ आप डायरेक्ट यहाँ भी बिठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जब वहाँ पे वर्किंग नोट कर ही रही हूँ पीएल का, तो ये सब ही ले लेती हूँ, ठीक है। ऐसे सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पे वर्किंग नोट में ही सब कुछ दिखाया जाता है, ऐसे आप अपने यहाँ पे आप यहाँ डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। मेरे बाकी वीडियो में देखिए डायरेक्ट ही दिखाया हुआ है सब में ही, वैसा भी आप कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो ये रहा आपका, देखिए यहाँ पे मैंने वही बताया, जो पीएल आपका बढ़ गया है तो इस हिसाब से ऐड ही होगा, 20 से 30 हो गया था यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये तो लायबिलिटी है ना, तो जनरल रिजर्व मेरा यहाँ बढ़ गया है। देखिए प्रॉफिट भी यहाँ 20 से 30 हुआ था, मतलब ये दोनों ही मेरा इंक्रीज़ हुआ, मतलब दोनों ही ऐड के, अगर आप यहाँ लेते हैं तो ऐड में लीजिएगा दोनों ही, ठीक है। वर्किंग नोट में मैंने लिया ऐसे ही, देखिए जनरल रिजर्व डिफरेंस अमाउंट था मेरा 30 से 55, मतलब 55 से 30,000 गया तो 25,000 एडिशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव में, ठीक है। पीएल तो मैंने ले ही लिया है, बीडी और सीडी। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे, देखिए डिप्रिशिएशन लिखा हुआ है 20,000 का, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे 2 डिप्रिशिएशन भी ले लिया। जनरल रिजर्व ले लिया मैंने डिफरेंस अमाउंट, डिप्रिशिएशन का भी ले लिया हम लोगों ने 20,000, वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स भी बोला हुआ है 5,000 का, वो हैज़ बीन पेड इन एडवांस में किया है, तो वो भी हम लोग यहाँ ले लेंगे, पे कर दिया इसलिए डेबिट, रिसीव होता तो इधर तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस अमाउंट ले लिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ 55,000 से माइनस 30,000 बढ़ा था लायबिलिटी क्लोजिंग डेट में, इसीलिए ऐड था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इस साइड लिया, जनरल रिजर्व 55 से 30,000 हो गया। यहाँ पर डिप्रिशिएशन आपका 20,000 हो गया, ये रहा। इनकम टैक्स भी हम लोगों ने ले लिया, ये दोनों ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है, देखिए। अब हमारा है यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो देखिए 2,000 से 1,000 कम हो गया है, ठीक है, क्लोजिंग डेट में जो भी हो, ये रहा आपका 1,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये आपका करेंट एसेट है, तो करेंट एसेट कम हो जाने से, देखिए ये करेंट एसेट है ना, मतलब एसेट है तो ये करेंट एसेट हुआ, तो करेंट एसेट कम हो जाने से मेरा क्या है, देखिए करेंट एसेट कम हो जाने से मेरा ऐड है। सारे ऐड वाले आइटम मैंने यहीं लिखे हैं, अगर आप ये वर्किंग नोट नहीं खोलते हैं, डायरेक्ट यहाँ दिखाते हैं, तो सब ऐड में दिखाइएगा, और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप में दिखाना है वो मेरा पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक से देख के समझ के ये सब बनाइएगा, मैं बस शॉर्टकट में यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया, आप टोटल करिए, ये सब टोटल करके आपको 82,000 आया। यहाँ पे आ गए आपके 80,000 आएंगे, 82,000 नहीं आ रहे, आप एडिशन ऐड करिए टोटल, तो आपको शायद 81,000 आएगा, टोटल कर लीजिएगा, उतना ही यहाँ बिठाइएगा। ये 20,000 माइनस हुआ तो नेट प्रॉफिट, यही है बैलेंसिंग फिगर, जो कि आपको सब में बिठाना और डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 61,000 का नेट प्रॉफिट आया, ये हम लोगों ने सब में यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 61,000 लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 1 से ये हमें मिला है, ठीक है। अब आइए एडजस्टेड कैपिटल, बहुत सारे नाम्स इसमें लिखा जाता है, आप मेरे बाकी वीडियो देखिए, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से, जो आपको इजी लगे उसी तरीके से आप बनाइएगा, कोई इशू नहीं है। एडजस्टेड कैपिटल लिखिए, अब देखिए
और बाकी सब अब आ जाइए एसेट में मैंने आया, ये तो हम लोगों ने ले लिया। स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक देखिए 22 से 26 हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ जाने से यहाँ मैंने लिखा था एसेट बढ़ जाने से लेस होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेस देखिए, यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट में, मतलब मेरा लेस में है। डिफरेंस अमाउंट 4000 हो रहा है, ठीक है। 22,000 से 26,000 से 22,000 गया तो 4000 हुआ, इसीलिए हम लोगों ने 4000 यहाँ लिख दिया। और क्या है हमारा डेटर 36,000 से 36,000 से 39, मतलब बढ़ गया, तो ये भी लेस होगा क्योंकि एसेट बढ़ जाने से लेस होता है करेंट एसेट। तो ये रहा 39,000 से 36,000 गया तो आपका 3,000, ये भी नेगेटिव क्योंकि ये भी बढ़ा है तो लेस होगा। यहाँ देखिए करेंट एसेट बढ़ने से, इंक्रीज होने से लेस होता है, तो ये भी लेस हुआ। अब आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक भी ले लिया, डेट भी ले ली। डेटर कैश तो आपको पता है एंड में लगता है, प्रीलिमिनरी में हम लोग वर्किंग नोट में ले लिए थे। अब इधर आइए लायबिलिटी में, कैपिटल तो पता है फाइनेंसिंग में लगेगा। जर्नलिज्म हम लोगों ने वर्किंग नोट में ले लिया, पीएल हम लोगों ने ले लिया। ट्रेड क्रेडिटर्स एक बचा हुआ है, वो देखिए 17,400 से 22,000 हो गया है, बढ़ा है। बढ़ा होने से क्या होता है, करेंट लायबिलिटी बढ़ने से ऐड होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड में ये लूँगी। इंक्रीज बढ़ा है कितने से, देखिए 22,000 से 17,400, ठीक है। ये बढ़ा है ना, क्लोजिंग डेट में बढ़ जाना, मतलब ये ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ गया है, इसीलिए ऐड होगा। ऐड होगा देखिए यहाँ पे ऐड होता है बढ़ने से, तो बढ़ने से ऐड हुआ तो कितने से बढ़ा है, 4,000। देखिए ये मैं भूल से यहाँ पे ऐसे कर दी हूँ, 4,600। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट किया गया है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट किया गया, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। 4,600 से आपका ये बढ़ा है, इसलिए ऐड होगा, ये नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ से टोटल वोटल करिए आप, तो यहाँ पे टोटल करने में प्लस माइनस करिए, 61,000 प्लस 4,600 ऐड करिए, फिर ऐड करने के बाद 4,000 माइनस कीजिए, फिर 3,000 माइनस करिए, तो आपको मिलेगा 58,600, ठीक है। 58,600। देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये है 50,600 हुआ ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है यार कि टैक्स जो था ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए 2 जगह जाएगा। 5,000 हम लोगों ने वर्किंग नोट में भी लिया और यहाँ फिर से लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ छूट गया था तो मैंने यहाँ पे लिया लेस टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। 5,000 हम लोगों ने माइनस कर दिया यहाँ पे, एक बार वर्किंग नोट में लिए, एक बार यहाँ लिए, 2 जगह लेना पड़ेगा क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। तो ये दोनों माइनस करके हम लोगों ने 58,600 से 5,000 माइनस किया टैक्स, तो बचा कितना, 53,600। ये हमारा हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मिल गया। अब आ जाइए सेकेंड बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये अब चलिए अब हम लोग करते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देखिए फिक्स एसेट है यहाँ पे ये दोनों, और डिप्रिसिएशन दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट किया। आप नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, बट वर्किंग नोट दिखाइए तो अच्छा है। और बाकी सब अगर नहीं दिखाने वाला देखना है तो बहुत सारे सब मेरा वीडियो अपलोड है बिना वर्किंग नोट का ही, वही देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 खोलते हैं, फिक्स एसेट। सबसे पहले यहाँ फिक्स एसेट का देखिए कितना है, ओपनिंग डेट 93,400 और ये है क्लोजिंग 1,66,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग डेट 93,400 और क्लोजिंग बाई बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग डेट 1,66,000 हम लोगों ने लिख दिया। अब डिप्रिसिएशन यहाँ पे जितना था ये देखिए, तो हम लोग अब डिप्रिसिएशन जो यहाँ पे है 20,000, वो वर्किंग नोट में ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये डिप्रिसिएशन नहीं हो गया, ये 20,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, बैलेंस BD ये दोनों ऐड किए, नहीं सॉरी ये बैलेंसिंग फिगर हुआ, ये जो क्लोजिंग है 1,66,000 और 20,000, ये दोनों ऐड करके 1,80,000 हुआ। यहाँ पे 1,86,000 आ गया, इससे ये माइनस होगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर भी है, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं आप। बैलेंसिंग ये हो गया फिगर, तो ये अमाउंट 92,600 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। और पता ही आपको ये नेगेटिव फिगर में क्योंकि परचेस हुआ, फिक्स एसेट देखिए आपको बता दूँ 93,000 से ये 1,66,000, मतलब बढ़ने से क्लोजिंग ये परचेस कहलाता है,
और परचेस हमेशा ही नेगेटिव फिगर में होगा। और सेल मतलब अगर कम होता क्लोजिंग में तो ये सेल होता, तो सेल होने का मतलब हो गया कि आपका ये पॉजिटिव फिगर मतलब नेगेटिव फिगर में नहीं होगा, मतलब लेस में नहीं होगा। ठीक है, तो परचेस ऑफ फिक्स एसेट मतलब ये लेस होता है और ये 26,600। ठीक है, नेगेटिव फिगर। अब हम लोगों ने यहाँ जो अमाउंट पाया था 53,600 और यहाँ ये, अब ये तो ज़्यादा है इसीलिए हम लोगों ये यहाँ पे लिखे हम लोगों ने, ये आप लोगों को नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये मिल गया। ये तो आपका ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग हुआ। आप सी में आ जाइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें तो आपको पता है इक्विटी शेयर, फर्स्ट रूल्स देख लीजिएगा, मेरा फर्स्ट पार्ट, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ही खाली लेंगे क्योंकि बाकी सब तो हो चुका है। ये भी देखिए यहाँ बढ़ा है क्लोजिंग डेट में, बढ़ने से इशू कहलाता है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर हुआ है तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव फिगर मतलब ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कितने का डिफरेंस है देखिए, 1,30,000 से आपका 90 गया तो 40,000, ये रहा 40,000, ये ऐड होगा। नेगेटिव फिगर मत दीजिएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको मिल गया कितना, 40,000। अब देखिए ये ऑपरेटिंग, ये फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग। अब इस तीनों को ऐड प्लस माइनस करिए तो आपको मिलेगा 1,000। आपको नेट कैश लिख सकते हैं, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, मेरा पिछले वीडियो में देख सकते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया है। नेट कैश आपका 1,000 हुआ। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये देखिए यहाँ आपका इक्विवेलेंट, ये चार ओपनिंग का जो था 4,000। देखिए ये दोनों प्रूव हो जाता है, ये सम 4,000 से 5,000, 1,000 का डिफरेंस होना चाहिए आंसर, जो कि आपको यहाँ पे 1,000 का डिफरेंस मिल चुका है। ये रहा आपका ओपनिंग, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको 40,000 हो गया, सॉरी 4,000। और क्लोजिंग आपका 5,000 था यहाँ पे, ये रहा 5,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैश 5,000, तो ये 5,000 से 4,000, ये 1,000 आपका प्रूफ भी हो गया। और आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, ये रहा आपका सब। ठीक से देख लीजिए, मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाया है क्योंकि आप इसका पार्ट 1 वीडियो देखिए, इसका रूल समझ जाइए, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ समझाया हुआ है। ये रहा वर्किंग नोट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम हो और भी जो समझ चाहिए। थैंक यू।